नाज़रीन व सामाईन, आज रमज़ानुल मुबारक की पहली ताक रात है। ताक रात रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे यानी कि दोज़ख से निजात वाला जो अशरा है, आखिरी अशरा, तीसरा अशरा, उसकी 21, 23, 25 और 27 और 29 तारीख़ को ताक रात होती हैं। यानी कि रमज़ानुल मुबारक की 21 तारीख़ को, रमज़ानुल मुबारक की 23 तारीख़ को, रमज़ानुल मुबारक की 25 तारीख़ को, रमज़ानुल मुबारक की 27 तारीख़ को, रमज़ानुल मुबारक की 29 तारीख़ को ताक रातें हैं। कुल 5 ताक रातें हैं। नाज़रीन, आज पहली ताक रात है रमज़ानुल मुबारक, 21 रमज़ानुल मुबारक पीर का दिन है। नाज़रीन, बड़ी बाबरकत रातें हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। इन ताक रातों में एक लैलतुल क़द्र की रात है। लैलतुल क़द्र की रात बड़ी बाबरकत रात है। इसमें की गई इबादत हज़ारों महीनों की इबादत से बेहतर है। यानी कि आप हज़ारों महीनों में जितनी इबादत करेंगे, ये एक दिन में की गई इबादत उन इबादत से अफजल है। नाज़रीन, कुरान मजीद के मुताबिक 1000 महीने या बनते हैं 83 साल और 4 महीने। यानी कि 1000 महीने जो हैं वो 83 साल और 4 महीने बनते हैं। देखें, 83 साल 4 महीने और हज़ारों महीने से भी बेहतर है। यानी कि ये फिर 100 से भी ज़्यादा साल हो जाते हैं। यानी कि अगर आप एक दिन की इबादत करते हैं तो 100 साल से भी ज़्यादा जो आप इबादत करते हैं उससे भी ज़्यादा सवाब मिलता है। इतनी बाबरकत और इतनी फ़जीलत वाली ये ताक रात है, इतनी फ़जीलत वाली ये लैलतुल क़द्र है। तो नाज़रीन, ये लैलतुल क़द्र आज भी हो सकती है। आज 21 रमज़ानुल मुबारक को भी लैलतुल क़द्र हो सकती है, 23 रमज़ानुल मुबारक को भी हो सकती है, 25 को भी, 27 को भी, 29 को भी हो सकती है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको ताक रात 21 रमज़ानुल मुबारक पहली ताक रात का ख़ास वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। वजीफ़ा बहुत ही आसान और छोटा सा है। वजीफ़ा करने के बाद आप अल्लाह ताला से जो भी जायज़ दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी कबूल फ़रमाएगा। फिर चाहे आप अपने जायज़ कारोबार में बरकत के लिए दुआ करें, आपका कोई भी काम नहीं है, आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही, आप नेक जायज़ नौकरी की तलाश में हैं, तो नाज़रीन आप उसके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बेहतर नौकरी, ऐसे असबाब पैदा फ़रमाएगा। आपको जल्द अच्छी और जायज़ नौकरी और नेक नौकरी इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द मिल जाएगी, ये वजीफ़ा करने के बाद अगर आप दुआ करते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, आप उसके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला नेक असबाब पैदा फ़रमाएगा। आपके बच्चे आपके फर्माबरदार नहीं हैं, आप उन्हें फर्माबरदार बनाने के लिए दुआ करें। इसके अलावा नाज़रीन, जो भी आपके जायज़ मकासद हैं, अगर आप ये वजीफ़ा करने के बाद उनकी तकमील के लिए दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी कबूल फ़रमाएगा। तो नाज़रीन, वजीफ़े की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक मेरी बात नाज़रीन, बहुत अहम बात सुन लें कि नाज़रीन, ये वजीफ़ा करने से पहले आप अपने गुनाहों की तौबा कर लें। अक्सर हमारी दुआएं, हमारे वज़ाइफ़ इसलिए नहीं कबूल होते क्योंकि हमारा रब हमसे नाराज़ होता है, क्योंकि हमने ऐसे गुनाह किए होते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होते हैं। इसीलिए नाज़रीन, आप ये वजीफ़ा करने से पहले अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की अल्लाह ताला से तौबा करें। हर इंसान अपने गुनाहों को बखूबी जानता है। इसलिए नाज़रीन, आप सबसे पहले अल्लाह ताला से अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगें। और नाज़रीन, अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगने के बाद आप ये वजीफ़ा शुरू करें। अब नाज़रीन, वजीफ़ा आपने किस तरह करना है? सबसे पहले आपने किसी भी टाइम, कोई भी वक्त हो, आपने बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाना है। नाज़रीन, आपने फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन, आपने अपने मकसद की नियत करनी है। जिस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं, आपने अपने मकसद को अपने ज़हन में रखना है। उसके बाद नाज़रीन, आपने एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और नाज़रीन, आपने यूँ समझना है कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। आपने वजीफ़े के दौरान कोई किसी से बात नहीं करनी, और आपने यूँ समझना दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। अब आप अल्लाह ताला की बारगाह में बैठे हैं और आप अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, वजीफ़ा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, फिर वजीफ़ा आपने शुरू करना है। सबसे पहले नाज़रीन, आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा करना है वो कुरान मजीद की बड़ी बाबरकत आयत है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील सिर्फ़ और सिर्फ 7 मरतबा नाज़रीन आपने पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आप इसे हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ़ और सिर्फ 7 मरतबा आपने पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। उसके बाद नाज़रीन, दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है वो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। दोनों कलिमात बड़े बाबरकत हैं। अल्लाह ताला ने अपने अर्श पर ये दोनों कलिमात लटकाए हुए हैं।
इतनी फजीलत और इतनी बरकत वाले ये दोनों कलिमात हैं। आपने 11 मरतबा पढ़ना है। ये भी आप नाज़रीन हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा आपने पढ़ना है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इस तरह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम 1 मरतबा हो गया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम 2 मरतबा हो गया। इस तरह नाज़रीन आपने 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद नाज़रीन तीसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है वो आपने सूरतुल कौसर का करना है। सूरतुल कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी और बड़ी बाबरकत सूरत है। नाज़रीन आपने 11 मरतबा सूरतुल कौसर का वजीफ़ा करना है। इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अबतर 1 मरतबा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अबतर 2 मरतबा हो गया। इस तरह नाज़रीन आपने 11 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। ये भी नाज़रीन आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। इस तरह नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। इस तरह नाज़रीन जब भी आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है आप शुरू में 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। उसके बाद नाज़रीन चौथे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है, जिसके बगैर आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल नहीं हो सकता, आपका ये अमल मुकम्मल नहीं हो सकता, वो नाज़रीन आपने सूरतुल इखलास का करना है। कुरान मजीद की 112 नंबर सूरत है, 112th नंबर सूरत है कुरान मजीद की सूरतुल इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नाज़रीन आपने 21 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। आप चाहें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ पढ़ लें, चाहें तो ना पढ़ें। उसके बाद नाज़रीन सूरतुल इखलास का वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद आपने 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद नाज़रीन आपने 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद नाज़रीन आपने दुआ करनी है। आपने सजदा रेज़ होकर दुआ करें। नाज़रीन उल्टा नहीं, आपने सीधे हाथ करने हैं जिस तरह आप दुआ में करते हैं। सजदा रेज़ होकर आपने सीधे हाथ करके अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और नाज़रीन आपने दुआ में सबसे ज़्यादा मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करनी है। वो इस वक्त बड़ी ही मुश्किल में है नाज़रीन, बड़ी ही मुश्किल में है। आप उनके लिए आपने सबसे ज़्यादा दुआ करनी है। मुजाहिदीन की मदद और हिफाजत, फ़तह, कामयाबी और कामरानी के लिए आपने दुआ करनी है। फ़लस्तीनी मुसलमानों की कामयाबी और कामरानी के लिए दुआ करनी है। कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआ करनी है। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करनी है। तमाम मुसलमानों की जायज़ मकासद की तकमील के लिए दुआ करनी है। नाज़रीन आपने दुआओं में सिर्फ अपने लिए ही दुआ नहीं करनी, पूरी उम्मत के लिए दुआ करनी है। जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ फरमाते थे तो पूरी उम्मत के लिए दुआ फरमाते थे। तो नाज़रीन आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करनी है, पूरी उम्मत के लिए दुआ करनी है। नाज़रीन आपने मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ करनी है। जहाँ कहीं भी मज़लूम है आपने उनके लिए दुआ करनी है। अपने जायज़ मकासद की तकमील के लिए दुआ करें। हो सके तो नाज़रीन मुझ बंदा नाचीज़ के लिए भी दुआ करें। नाज़रीन ये वजीफ़ा करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपके जायज़ मकासद हैं वो किस तरह अपनी तकमील को पहुँचते हैं। आपकी जो जायज़ दुआएँ हैं वो किस तरह अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। तो नाज़रीन आप ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन ये ताक रात है, रमज़ानुल मुबारक की पहली ताक रात है, बड़ी बाबरकत रात है। आप ये वजीफ़ा ज़रूर करें, वरना पूरा साल ठोकरें खानी पड़ेंगी, पूरा साल दर बदर की ठोकरों में आ जाएंगे। तो नाज़रीन बेहतर यही है ना, होकर गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाए क्यों, दिल को जब अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। तो नाज़रीन आप ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिएगा। अगर मैंने कोई गलत बात कर दी है, कोई मैंने गलत जुमला बोल दिया तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन आप कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।